दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ नीट 2023। इसमें पहले 180 प्रश्न आते थे, 180 प्रश्न करने होते थे और 180 प्रश्न में हर प्रश्न का जो अंक है वो 4 है। तो ये होते हैं 18 चौक 72 720। टोटल जो मार्क्स हैं वो 720 है। लेकिन अब 200 प्रश्न आते हैं। प्रश्न हमें 180 ही करने होते हैं। इसमें 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी और 50 जूलॉजी। इन 50 में से 45 क्वेश्चन ही हमें करने हैं। इन 50 क्वेश्चनों को 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए, इसमें 35 प्रश्न होते हैं और सेक्शन बी 15। सेक्शन ए के 35 प्रश्न करने हैं और सेक्शन बी के 15 में से 10 प्रश्न करने हैं। यानी क्वेश्चन सारे 180 ही हमें हल करने हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 4 ही है और टोटल मार्क्स हमारे 720 ही हैं। तो हम इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी के आंसर्स का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब शुरू करते हैं जूलॉजी पोर्शन। इसका सेक्शन ए शुरू होता है 151 से 185 तक और 186 से 200 तक सेक्शन बी होगा। यह है जूलॉजी पोर्शन का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 151वां प्रश्न है। ये हिंदी मीडियम लेने वालों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है और इंग्लिश मीडियम लेने वालों के लिए सिर्फ इंग्लिश में आता है। हम आपके सामने हिंदी मीडियम का पोर्शन पेश कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है? तो इसमें सीरम एवं मूत्र विश्लेषण ये ऐसी तकनीक है जो रोग के प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन जो है, पहला है शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग से स्करणीय वाहिनी के रूप में खुलता है। तो ये कथन है वो सही है। सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नाल बनाती है। ये भी सही है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। दोनों कथन जो है वो सही है, इसलिए तीसरा विकल्प है कि दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड सही सत्य है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दी है, इनके साथ मिलान करना है। टीनिया का मिलान ज्वाला कोशिकाओं से होगा। पैरामीशियम संकुचनशील रसधानी और पेरिप्लेनेटा ये होगा हमारा यूरिकोज ग्रंथि और फेरिटिमा ये है वृक्क। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। तो विकल्प में A3, B2, C4, D1। तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन से सामान्य यौन संचित रोगों का यदि जल्दी पता लग जाए और उनका ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकते हैं? तो ये है सुजाक। इनमें से कोई ऐसा रोग नहीं है कि ठीक हो जाए। तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर है। अभिकथन है लिंग निर्धारण के लिए उर्ववेधन जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक युक्ति है। उर्ववेधन जो है वो जनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक युक्ति है। तो ये गलत है। कारण आर में दिया गया है उर्ववेधन पर प्रतिबंध बढ़ते हुए मादा भ्रूण हत्या के मामलों को रोकता है। जो उर्ववेधन है वो उस पर जो प्रतिबंध लगता है तो मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगती है। तो ये जो कारण है वो सही है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करना है। इसमें ए असत्य है और आर सत्य है। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए हैं, उसमें अभिकथन और कारण थे। इसमें दोनों कथन ही है। कथन फर्स्ट है प्रोकैरियोटिकोन में धनात्मक आवेशित डीएनए कुछ ऋणात्मक आवेशित प्रोटीनों के साथ बनकर एक छिद्र जिसे केंद्र काभ कहते हैं में रहता है। ये कथन जो है वो गलत है।
दूसरा कथन है यूकेरियोटोम में ऋणात्मक आवेशित डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर क्या धनात्मक, ये गलत था। ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये कथन जो है वो सही है। विकल्पों में देखें तो कथन फर्स्ट असत्य है और कथन सेकंड सत्य है, तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है। इस प्रश्न में 2 सूचियां दी हैं, इसमें मिलान करना है। तो मॉर्फिन है वो दर्द निवारक गोल जो है दवा है, तो ये डी का जो है संबंध 3 से होगा। तो यहाँ इसमें अगर देखें कि ऑप्शंस में डी का थर्ड से केवल तीसरे विकल्प में ही दे रहे हैं, तो हम एक विकल्प सही होने से ही, एक मिलान होने से ही सही विकल्प ढूंढ सकते हैं। तो ये बिल्कुल तीसरा सही है। इससे अगर हम मिलान करेंगे तो सी कोकीन जो है वो डोपियों के प्रवेश में बाधा डालती है, तो ये चौथे से हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हेरोइन है वो शरीर के प्रकारों को धीमा करता है, तो मेरी जो है ना हृदय वाहिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो इसमें हमने पहले ढूंढ लिया है कि डी थर्ड है, बाकी डी थर्ड है तीसरे विकल्प में ही है, तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए है कोर कपटी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय अंतः स्तर आवश्यक है, तो ये कथन तो सही है। निषेचन की अनुपस्थिति में पीतक पिंड का ह्रास होता है, जिसके कारण अंतः स्तर का विघटन हो जाता है, तो ये बात तो सही है, लेकिन इसका सही कोर कपटी के अंतरोपण के मामले में सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो विकल्पों में देखें तो ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अनुकूली विकिरण दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के सही समूह सेट का चयन करो, तो ये चौथे विकल्प में दिए गए हैं नम्बेट, धब्बेदार कसकस और ओडन फेरेंजर, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? जल में काफी मात्रा में पोषकों का होना शैवाल प्रस्फुटन को रोकता है, ये कथन सही नहीं है। शैवाल प्रस्फुटन मछलियों को मरने से रोकता है, ये भी सही नहीं। घरेलू वाहित मल एवं झीलों में वाहित मल के सुगम बढ़ता है, ये गलत है। ये चौथे में, अब ये चौथा ही बचा है, तो जैव आवर्धन का संदर्भ क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता वृद्धि को होना है, ये सही। चौथा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन से अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते हैं? इसमें सूत्रकण का ये अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते, ये नहीं माना जाता है। अंतर द्रव्य जाल का ये माना जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये नहीं माना जाता है, और गोल्जी सम्मिश्र ये माना जाता है। पेरोक्सीसोम ये नहीं माना जाता है। तो इसमें ए, सी और ई हैं जो अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते हैं, और ये है हमारा चौथे विकल्प में केवल ए, सी, ई, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से मादा जनन चक्र के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला है गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों को स्ट्रेस चक्र कहते हैं, ये जो कथन है वो सही कथन है। प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौनारंभ पर शुरू होता है, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं, तो ये जो कथन है वो गलत है। तीसरा है ऋतुस्राव की अनुपस्थिति सगर्भता की सूचक है, ये सही है। चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होता है, तो ये कथन जो है वो सही है। तो बी गलत है। इसमें ए, सी, डी 3 कथन सही हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करो, तो इसमें केवल ए, सी और डी कथन जो है वो सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची 2 दी गई है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसके दोनों को आपस में सम्मिलित करें। तो इसमें पी तरंग जो है वो आलिंदों का विद्रोहण है, तो पी तरंग का जो मिलान होगा वो तीसरे, सूची दूसरे में जो तीसरे स्थान पर है आलिंदों का विद्रोहण, इससे मिलान होगा। क्यू तरंग ये हमारी प्रचंकरण, क्यू तरंग
प्रकुंचन का आरंभ है, और QRS सम्मिश्र ये हमारे नीलों का विद्रोह है, और T तरंग जो है वो नीलों का अध्रुवण है। अब हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें मिलान किया हमने A3, B1, C4 और D सेकंड। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, इसमें भी 2 सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित करो। सूची फर्स्ट में जाति अन्योन्य क्रिया और अन्योन्य क्रिया का नाम दूसरी सूची में दिया गया है। तो देखिए, एक वन और घास के मैदान में चीता और शेर ये स्पर्धा कहलाती है, तो ये पहले का पहले से ही होगा। एक कुक्कू एक कौवा के घोंसले में रहता है, ये ब्रूड पर जीतता है, तो ये जो हमारा बी का सेकंड से होगा। सी माइक्रोराइजी में कवक एवं उच्च पादपों के मूल ये सहकारिता, ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने पहले से ही इसमें सम्मिलित दिए गए हैं। हमें पहचान कर उत्तर देना है, यानी विकल्प छांटना है। एक चारण पशु बगुला एवं खेत में चारण पशु ये सहभोजिता कहलाएगी, तो डी का चौथे से है। तो इसमें विकल्पों में A1, B2, C थर्ड और D 4, तो आपने सामने ही दोनों का मिलान हो रहा है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में देखना है कौन से सत्य हैं, दोनों सत्य हैं या इनमें से एक सत्य है। कथन फर्स्ट, एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई है, इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल सी सिरा एवं दायां सिरा अंतिम अमीनो अम्ल यानी एन से निरूपित करता है, ये कथन है वो गलत है। दूसरा कथन है, वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं, 2 अल्फा किस्म के उपखंड एवं 2 बीटा किस्म के उपखंड, तो ये कथन है वो सही है। विकल्प हम देखते हैं, कथन फर्स्ट असत्य है और कथन सेकंड सत्य है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं, इनमें RNA अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, RNA जीनोम एवं छोटे जीवन काल वाले विषाणु तीव्रता से उत्परिवर्तित एवं विकसित होते हैं, ये कथन भी सही है। विकल्पों में कथन दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड सत्य है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। किस संघ के वयस्कों में अरीय सममिति नहीं पाई जाती है, तो ये हेमिकॉर्डेटा है जिनके वयस्कों में अरीय सममिति नहीं पाई जाती, चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरा करण है आर। वृक्काणु उनकी वलकुट एवं मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वलकुटीय वृक्काणु और सानिध्य मध्यांश वृक्काणु। तो ये जो कथन दिया गया है अभिकथन, ये तो कथन सही है। कारण में देखते हैं, सानिध्य मध्यांश वृक्काणुओं में हेनले पाश छोटा होता है, जबकि वलकुटीय वृक्काणुओं में अपेक्षाकृत बड़ा हेनले पाश होता है, तो ये कथन कारण जो है वो गलत है। कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जब अपचित एवं अनावशोषित पदार्थ सीकम में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रतिवाह द्वारा रोका, यानी किसके द्वारा रोका जाता है, तो देखते हैं ऑप्शंस में इलियोसिकल वाल्व, इसके द्वारा उनका प्रतिवाह रोका जाता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में 2 सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करो। इसमें CCK, GIP, ANF, ADH इनसे किस बदन के हिस्से से ताल्लुक है वो हमें मिलान करना है। CCK ये हमारा अग्न्याशय से ताल्लुक रखता है, तो A का जो मिलान होगा चौथे से होगा। GIP ये है हमारा डाइजेशन से ताल्लुक रखता है, तो इसका जो मिलान होगा वो जठर ग्रंथि से होगा। ANF ये एक तरह का फोर्स है, तो इसका मिलान होगा हृदय से। और ADH ये किडनी से ताल्लुक रखता है, ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है किडनी की सहायता से, तो ADH का जो संबंध होगा वो वृक्क से होगा, यानी किडनी से होगा, फर्स्ट से होगा। अब इसमें विकल्प में देखते हैं, तो AD यानी A जो है वो चौथे से है, A4
बी थर्ड, सी सेकंड और डी फर्स्ट से है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। किससे पीड़ित व्यक्ति में एक पाल्म क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है? तो ये जो है वो जिसे डाउन सिंड्रोम, इस डाउन सिंड्रोम से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें एक पाल्म क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी दो सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, और इनको सम्मिलित करो। तो रिंग वर्म ये है हमारा ट्राइकोफाइटोन, तो ये रिंग वर्म ट्राइकोफाइटोन से होता है, तो ए से दूसरा का मिलान होगा। फाइलेरियसिस उजेरेरिया फ्रैंकोप्टाई, तो ये हमारा तीसरी शिकल है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ताल्लुक है इसका, और निमोनिया जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो इसमें A2, B3, C4 और D फर्स्ट, तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे कथन दिए गए हैं, दो कथन फर्स्ट, कथन सेकंड है। स्नायु सघन अनियमित ऊतक है, ये कथन भी गलत है। उपास्थि सघन नियमित ऊतक है, ये कथन भी गलत है। दोनों कथन ही गलत हैं, तो इसमें दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड असत्य हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची में जीन A, Y, I और Z जीन की काइंड्स दी गई हैं और सम्मान करना है कि ये किससे संबंधित है। तो जीन A का संबंध ट्राई एसिटाइलेज से है, तो A का संबंध है 2 से। जीन Y ये है परमेज। जीन I ये है हमारा दमनकारी प्रोटीन, और जीन Z ये बीटा गैलेक्टोसाइडिस, ये पहले से संबंध होगा। तो इसमें देखते हैं A सेकंड है, B का संबंध थर्ड और C4 D फर्स्ट, चौथा विकल्प इसका सही है। इसमें दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। वैद्युत अपक्षेपित्र ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है, तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा कथन है ताप विद्युत संयंत्र में वैद्युत अपक्षेपित्र आयनीकारक विकिरण को हटाता है, ये कथन गलत है। अब देखते हैं इसमें विकल्पों में, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य, तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। इसमें सूची फर्स्ट में आँख के पार्ट्स दिए गए हैं उसमें, और ये पार्ट्स के बारे में दिया गया है दूसरी सूची में। सूची फर्स्ट में देख रहे हैं, ये दिया है पहले ए में जो है फोबिया, ये है हमारा अधिकतम दृश्य तीक्ष्णता या विभेदन का बिंदु, तो ए का जो संबंध होगा वो तीसरे से होगा। आइरिस जो है वो हमारी नेत्र का देखने योग्य रंगीन भाग जो प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करता है, तो बी का संबंध 1 से होगा। अब सी अंध बिंदु। अंध बिंदु है वह बिंदु जो जहाँ से दृक तंत्रिका नेत्र गोलक को छोड़ती है और वहाँ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, तो सी जो है 4 से मिलन होगा। डी स्क्लेरा जो है वो नेत्र की बाहरी परत जो सघन संयोजी ऊतक से बनी होती है। अब देखते हैं विकल्प। विकल्पों में हमारा A3, B1, C4, D सेकंड, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और संतति विषाणु पैदा करता है? तो ये जो HIV है वो TH कोशिकाओं में प्रतिकृति करता है, तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है? तो ये जो साइटोपंजर द्वारा गति की जाती है, तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें कथन फर्स्ट कथन सेकंड। कथन फर्स्ट है, निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है क्योंकि उसमें से प्रोटीन विकृत होते हैं, ये कथन सही है। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं, ये कथन भी सही है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। विकल्पों में देख रहे हैं कि कथन दोनों ही सही हैं, तो तीसरे विकल्प में दोनों कथन सही है, फर्स्ट और सेकंड सत्य, तीसरा विकल्प इसका सही है।
इस प्रश्न में दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। तो इसमें ए में दिया है शुक्र वाहक उच्छेदन, तो ये शल्य क्रियाविधि द्वारा होता है, तो तीसरा इससे सामने होगा। वायुस्खलन ये है प्राकृतिक विधि, तो ये चौथे से इसका मिलान होगा। गर्भाशय ग्रीवा टोपी ये जो है वो रोध विधि है, और सहेली जो है वो एक टैबलेट है खाने वाली। तो ये हैं प्रवाह नियोजन में इस्तेमाल होने वाली विधियां। तो विकल्पों में देखें A3, B4 और C2, T1, तो ये चौथा विकल्प है वो सही है। इस प्रश्न में भी सूची दी गई है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में कोशिकाएं और उसका सेकंड में श्रवण है। इसमें है पेप्टिक कोशिकाएं, तो पेप्टिक कोशिकाएं प्राक एंजाइम पेप्सिनोजन से बनती हैं, इसका होगा 3 से मिलान। कलश कोशिकाएं श्लेष्मा से श्रवण होता है इसका, और ऑक्सिंटिक कोशिकाएं ये जो है वो HCl एवं विटामिन B12 के अवशोषण के लिए निज कारक है, तो ये है हमारा। डी हेपेटिक कोशिकाएं, तो ये बता हमारा पित्त जूस में इसका श्रवण होता है, तो डी दूर। तो इसमें देख रहे हैं A3, B1, C4 और D2, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न मानव वंशावली विश्लेषण में कौन सा प्रतीक रिश्तेदारों के बीच मैथुन को निरूपित करता है, तो ये चौथे विकल्प में दिया गया है, चौथे विकल्प इसका सही है। फेफड़े की जैव क्षमता, तो फेफड़ी जैव क्षमता है IRV प्लस ERV प्लस TV, तो दूसरे विकल्प इसका सही है। इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। इसमें पहली सूची में संधि का प्रकार है, दूसरा ये संधि किस किस के मध्य पाया जाता है वो इसमें हमें मिलान करना है। तो ए है उपास्थि युक्त संधि, तो ये उपास्थि युक्त संधि जो होती है वो कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य होती है, तो ए के सामने दूसरा होगा। कंदुक खलिका संधि ये ह्यूमरस एवं अंश मेखला के मध्य होती है, तो बी के सामने होगा 4। और रेशीय संधि ये है चपटी कपाल अस्थियों के मध्य, तो सी के सामने फर्स्ट, और डी बचा है हमारा तीसरा। सैडल संधि ये है अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के मध्य, तो डी के सामने 3 होगा। विकल्प हम देखते हैं A2, B4, C1 और D3, चौथा विकल्प इसका सही है। कार्डेटा के संदर्भ में सही कथनों का चयन करो। कार्डेटा के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसमें A से E तक कथन दिए गए हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, तो सही कथनों का हमें चयन करना है। मध्य पृष्ठीय ठोस और दोहरी तंत्रिका जीव उपस्थित होती है, तो ये जो है वो गलत है। बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति, ये बी सही है। ग्रेसनी में युग्मित क्लोम क्षेत्रों की उपस्थिति, ये भी सही है। पृष्ठ हृदय की उपस्थिति, ये गलत है। तिरकोरिक कूट गुहिका, ये भी गलत है। नीचे दिए गए विकल्पों में उचित उत्तर का चयन करना है, तो इसमें बी और सी सही है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है, इसमें ए से ई तक कथन दिए गए हैं, इसमें सही कथन देखना है। कथन ए में दिया है शरीर से अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास प्राशन ग्राहियों को बंद कर देता है, ये गलत है। बी पे जो कथन है वो है ADH मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है, ये कथन सही है। ANFY का विस्तारण करता है, तो ये भी सही है। ADH रक्तदाब में वृद्धि करता है, ये भी सही है। तो ADH GFR में कमी की तरह ये गलत है, तो इसमें B, C, D जो कथन वो सही है। केवल B, C और D कथन सही है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। 188वां प्रश्न है तिल चट्टे में उत्सर्जन, ये खाली जगह है, इसके द्वारा होती है, यानी इसमें ए से लेकर ई तक दिए हैं, इसमें से किस किस के द्वारा होता है? तो देखते हैं, इसमें फैलिक ग्रंथि ये नहीं है, यूरेकोस ग्रंथि इसके द्वारा होता है, नेफ्रोसाइट्स और बसापिंड इनके द्वारा जो है वो उत्सर्जन होता है तिल चट्टे में, तो बी सी डी यानी बी सी और डी के द्वारा होता है। तो उचित जो विकल्प है वो पहला ही है, तो पहला विकल्प इसका सही है।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। कोशिका चक्र की G0 अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है, तो ये जो कथन है वो असत्य है। कथन दूसरा है सेंट्रोसोम अंतरावस्था को एस अवस्था में द्विगुण करता है, तो इसमें पहला गलत है, दूसरा कथन जो वो सही है। इसमें देख रहे हैं कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है, तो दूसरा विकल्प सही है। 190वां प्रश्न है सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करो। ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है, इसको हमें सुमेलित करना है। संभार तंत्र वृद्धि ये है सीमित संसाधन की उपलब्धता की अवस्था, तो ए के सामने 2 आएगा। चर घातांक की वृद्धि ये है हमारी असीमित संसाधन की उपलब्धता की अवस्था, तो बी के सामने फर्स्ट आएगा। बढ़ती आयु पिरामिड ये है हमारा जनन पूर्व आयु के व्यक्तियों की प्रतिशतता अधिकतम होती है, जिसके बाद जननक्षम एवं जनोत्तर आयु वर्ग के लोग आते हैं, तो ये सी के सामने जो होगा वो 3 होगा और डी के सामने हमारा बचा है चौथा, तो डी के सामने चौथा होगा। विकल्प हम देखें तो A2, B1, C3 और D4, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में कौन से कथन सही है, यानी इस कथन दिए गए हैं ए से डी तक। इन कथनों में सही कथन देखना है, तो कथन जो सही है वो बी में दिया गया है बेसोफिल हिस्टामिन सेरोटोनिन एवं हिपैरिन का स्राव करती है, ये कथन सही है। और बेसोफिल शोधकारी प्रक्रिया में सम्मिलित होती है, बी सी सही है। बी और सी ये 2 कथन है जो सही हैं। इनमें विकल्प में देखते हैं केवल बी और सी कथन है वो सही है, तो पहला विकल्प इसका सही है। मानव मस्तिष्क का भाग जो लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना की अभिव्यक्ति, खुशी, गुस्सा, डर इत्यादि का नियंत्रण करता है वो है लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस, तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन अंतः प्रजनन का लाभ नहीं है, तो ये 4 हमारे विकल्प दिए गए हैं। इनमें दूसरे विकल्प में दिया गया है लगातार अंतः प्रजनन के बाद ये अंतः प्रजा समष्टि की उत्पादकता कम करता है, ये नहीं है अंतः प्रजनन का लाभ, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। कौन सी विशिष्टताएं एकमात्र स्तनधारियों की हैं, यानी ऐसी विशिष्टताएं जो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती हैं, वो हैं रोम, कर्णपल्लव एवं स्तन ग्रंथियां, तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इसमें देख रहे हैं मास्ट कोशिकाएं, ये मास्ट कोशिकाएं वो एरियोलोरस संयोजी ऊतक हैं, तो ये दूसरे से मिलान होगा। श्वसनिका की आंतरिक सतह ये है हमारी पश्चिमाभिक उपकला, तो बी का मिलान फर्स्ट से होगा। और सी जो है रक्त, ये विशिष्ट संयोजी ऊतक है, तो चौथा। और वृक्काणुओं के नलिकाकार भाग ये हमारे घनाकार उपकला है, तो इसमें A2, B1, C4, D3, तो ये हमारा पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी सही कथन का सिलेक्शन करना है कि सही कथन कौन कौन से हैं, तो इसमें सही कथन है बी, पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं, ये बी जो है कथन वो सही है। और डी में दिया गया है केंद्र का गोल्जिका एवं ER अंत्यावस्था में पुनः बन जाते हैं, तो ये सही है। तो कथन बी और डी में जो दिए हैं वो ही सही हैं, बाकी के गलत हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही है। इनमें से कौन से तिलचट्टे की लैंगिक द्विरूपता का विशिष्ट लक्षण है, यानी ऐसी कौन सा इसमें गुण है जो उसको लैंगिक द्विरूपता में विशिष्टता प्रदान करता है, तो यह है गुदाशुक की उपस्थिति, तो चौथा विकल्प इसका सही है। यदि बने हुए mRNA का क्रम नीचे दिया गया है, यानी ये जो क्रम दिया गया है 5AUCG AUCG AUCG, ये क्रम हमारा है 3 तक, तब निम्न में कोडिंग रज्जु का क्रम क्या होगा, तो ये होगा हमारा कोडिंग रज्जु का क्रम 5ATCG ATCG, ये इस तरीके से 3 तक चलेगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है, तो इसमें जो सोने जागने के क्रम की सामान्य लय है ये थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है। और प्रतिरक्षा तंत्र का विकास, ये जो 2 कथन है ये काम जो है वो
थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है। तो बाकी के ये सारे काम थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में है। तो ये केवल सी और डी, तो पहला विकल्प इसका सही है। यह है 200वां प्रश्न, कंकाल पेशी के विषय में कौन से कथन सही है। तो इसमें कथन 4 दिए गए हैं। इसमें कंकाल पेशी के संबंध में कौन सा सही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बी में जो दिया गया है, पेशी तंत्र का सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है, ये बिल्कुल कथन सही है कंकाल पेशी के विषय में। और सी विकल्प में दिया है कंकाल पेशी की धारीदार दिखावट एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन के वितरण प्रतिरूप के कारण होती है, ये भी सही है। यानी बी और सही जो बी और सी कथन है वो कंकाल पेशी के विषय में बिल्कुल सही है। विकल्पों में देख रहे हैं केवल बी और सी, चौथे विकल्प में दिया गया है केवल बी और सी कथन सही है कंकाल पेशी के विषय में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे वीडियो हम विस्तार से लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ आंसर दिया है, यानी उत्तर बताया है। तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोल बुले हैं इसकी गुस्सा हमारा।